नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आज फिर से हम आए हुए मिथिलांचल के मधुबनी जिला में और बासोपट्टी प्रखंड में। कहा जाता है कि जब इंसान किसी को तकलीफ़ दे तो उस तकलीफ़ का बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है, और जब जानवर किसी का इंसान की जान ले तो उसे वैसी कहते हैं। और आज इंसानों ने मिलकर जानवरों की जान ली है, और एक समय था जब इसी जानवर के लिए व्यापारी समुदाय के लोग, बासोपट्टी प्रखंड के आम जन ने एक कोशिश करी और जान बचाने की, बेजुबान को जान बचाने के लिए एक चक्का जाम किया, रोड जाम किया, और प्रशासनिक सहयोग से, थाना प्रभारी के सहयोग से इस बेजुबान को प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में लाया गया और इसकी जानकारी चिकित्सीय विभाग को दी गई। लेकिन अभी भी बेपरवाह, लापरवाह है चिकित्सीय प्रभारी और चिकित्सीय विभाग। कहा जाता है कि जब कोई जानवर इंसान की जब जान लेता है ना, तो उसे कहते हैं कि जब कोई जानवर इंसान की जान लेता है तो ये वैसी कहते हैं सारे। इस पे एक बहुत अच्छा मूवी भी आया हुआ था, आप लोगों को याद होगा। और आज बेजुबान जानवर की, कहा जाता है हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार जो बुल होता है, जो बैल होता है, सांड होता है, वो बहुत ज़्यादा धर्माकुन माना जाता है। धर्म के अनुसार सांड जो होता है स्पेशली हिंदू धर्म में फ्री छोड़ दिया जाता है। और आज ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सांड है जो आज से लगभग एक सप्ताह पहले पिछले मंगलवार के दिन आया था। सोमवार को इसकी एक्सीडेंट हुई थी, इसके कमर में चोट लगी थी। चोट लगने के कारण ये दिन भर रोड पे पड़ा रहा, और इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि चिकित्सा विभाग को जब कॉल किया गया, फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया गया, तो दिन भर डॉक्टर नहीं पहुँचे और कहते हैं कि ये पशु विभाग है। मैं आपको बता दूं, पूरे भारतवर्ष में पशु विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे डॉक्टर कभी भी किसी के घर जाके किसी पशु का इलाज नहीं करते, बल्कि बैठे बैठे पैसा अपना दरमाहा उठाते हैं, अपना तनख्वाह उठाते हैं। ये दिन भर कॉल करते रहे, नहीं लगा। इसके बाद शाम को फिर कॉल किया गया, डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि डॉक्टर पहुँच रहे हैं, डॉक्टर पहुँच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पहुँचे नहीं। समाज के द्वारा चक्का जाम किया गया। बासोपट्टी प्रबंधन, थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया, उनके द्वारा गाड़ी भेजी गई, उनके द्वारा एक अच्छी पहल की गई और उसके गाड़ी के द्वारा यहाँ लाया गया। और यहाँ देख सकते हैं करोड़ों का बिल्डिंग बन रहा है प्रशासनिक विभाग का। और जब यहाँ पे इस सांड को यहाँ पे उतारा गया, गाड़ी के निजी सहयोग से, व्यापारियों द्वारा सहयोग किया गया, चंदा किया गया, और ये एक प्रथम वर्गीय बिहार सरकार पशु चिकित्सालय है बासोपट्टी मधुबनी का। देख सकते हैं इसके आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, करोड़ों का बिल्डिंग बन रहा है, पर पशु विभाग जो है सोया हुआ है, क्योंकि आज इंसानों ने जानवर की जान ली है। अगर कोई जानवर इंसान की जान लेता है तो कहते हैं कि वहसी हैं ये सारे। आज एक जानवर ने एक इंसान की जान ली है। लेकिन आपको दिखाते हैं, आज इस तरह से दीवार कूद के हमें आना पड़ रहा है, और ये पशु विभाग का ये रोड है, ये प्रखंड कार्यालय है बासोपट्टी का। बड़े दुख होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कान में रूई डाल के सोए हुए हैं। ये दीवार घिरा रहा है। दुख की बात यह है कि पशु चिकित्सालय विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो लाखों रुपया वेतन उठाते हैं इन पशुओं के नाम से, आज उस पशु को लाने के लिए यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, और यहाँ करोड़ों का बिल्डिंग तैयार हो रहा है, और कान में रूई डाल के सो रहे हैं पशु विभाग के महान चिकित्सालय और ये चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पशुएं चारा चरने आई हुई हैं। ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, और आप सोच सकते हैं कि आखिर गाड़ी आएगी तो आएगी कैसे। इसलिए ग्रामीणों के सहयोग से इस पशु को यहीं उतारा गया, और पशु चिकित्सालय के चिकित्सा विभाग को दूरभाष के माध्यम से सूचना दी गई, और डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज किया गया। इसकी स्थिति जब बिगड़ती जा रही थी, तब चिकित्सा प्रभारी बासोपट्टी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय को सूचना दी गई कि इसकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय होती जा रही है, शायद अब इसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मधुबनी से हम गाड़ी भेज रहे हैं और इस पशु की इलाज होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 दिन तक चिकित्सा प्रभारी अपने परीक्षा देने में व्यस्त रहे। उन्होंने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, और आज इस बेजुबान की देहावसान हो चुकी है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सोचने वाली बात है। कि यहाँ पे ये चिकित्सालय है, चिकित्सक महोदय यहाँ है या नहीं है, इनकी जानकारी लेते हैं। ये हम अंदर में प्रवेश कर चुके हैं, देख सकते हैं ये चिकित्सा विभाग की ये दुर्दशा है। कहा जाता है
कि बरसात का मौसम आ रहा है, सावन आने को है, और जब मानसून आता है तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। पूरे प्रकृति के लिए हरी भरी हरियाली लेके आती है, किसानों के लिए हरेली त्यौहार लेके आती है। और ये देख सकते हैं, ये पशु विभाग का ये रूम है। कहा जाता है कि जब मानसून आता है तो बहुत सारी अपने साथ कीटाणु लेके आते हैं, विषाणु लेके आते हैं। और देख सकते हैं ऊपर की जिस तरह की रख रखाव है, लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं। देख सकते हैं कि ऊपर में एल्वेस्टर में किस तरह के छेद हैं, और ये छेद से ये पता चलता है कि जो इस विभाग के पदाधिकारी हैं उसके जेब में कितने छेद हैं और वो अपने छेद को कैसे भरते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जमीन की स्थिति देख लीजिए। बस चंद घंटों चंद मिनटों की बारिश में ये हाल है। अभी पूरी मानसून आनी बाकी है। ये कार्यालय जाने का रास्ता है। सर आप यहाँ कार्यरत हैं जी, आपका स्वागत है सर जी। आप बता पाएंगे सर आप यहाँ किस कार्य पे प्रतिनियुक्त हैं? हम डाटा एंट्री के पद पे हैं। डॉक्टर साहिबा हैं यहाँ पे? अभी छतौनी गए हैं कैंप लगाने के लिए, आते ही होंगे 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपके कैंपस में आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे एक बेजुबान जानवर जिसे हिंदू धर्मभाषी में सांड कहा जाता है, बुल कहा जाता है, बैल कहा जाता है, आज उसकी मौत हो गई है। इसके बारे में क्या पदाधिकारी को जानकारी है? जी जानकारी है। वो उनको देख के गए हैं? जी देख के गए। इनकी जानकारी आपने दी? जी। मैडम ने क्या कहा? मैडम जी बोले कि इनको जो है सो अब तो ख़त्म हो चुका है, इनको तो अब यहाँ से जो है सो गाड़ना उड़ने वाला व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग अभी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, मगर अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। देख सकते हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। मैडम को जानकारी दी गई है, लेकिन आपको मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूं, अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसे शमशान ले जाया जाता है, उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चालू होती है। लेकिन आज ये सुबह 8 बजे के आसपास इनकी मृत्यु हुई है, इस सांड की, इस बैल की मृत्यु हुई है। और मैडम को कैंप लगाना ज़्यादा जरूरी है। मैं बता दूं कैंप में अहम बातें होती है कि पशु की देखभाल कैसे की जाए, पशु को देख रेख कैसे की जाए, पशु को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, पशु को कौन कौन से वैक्सीन लगाया जाए, ये ज़्यादा अहम जरूरी होता है। और मैडम को इस चीज़ की जानकारी आज से नहीं 1 सप्ताह पूर्व से है, लेकिन मैडम ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है। आगे के लिए हम मैडम से भी आपको बातचीत करवाएंगे और फिर तब तक के लिए मिलते हैं। आपको मैडम से दूरभाष के माध्यम से हम बात करके बताते हैं। कर्मचारी ने कहा है कि मैडम आपसे बात करना चाहती है, पशु चिकित्सा पदाधिकारी आपसे बात करना चाहती हैं। आइए मैडम का वो क्लिप सुनते हैं कि मैडम क्या कहती है। हेलो हेलो। हाँ मैडम। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ क्या बात करना था? मैम ये जो यहाँ पे जो सांड है और जो बैल की जो मृत्यु हो गई है मैडम, सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई इसी के बारे में जानकारी चाहिए था। सर कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा बैल गाय भैंस रखने का हमारा सरकार की तरफ से सरकारी कोई योजना नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप लोग रख के गए थे, आप लोग भी इंसानी के खाते किए, हम लोग भी इंसानी के खाते। हमारा ड्यूटी जो है ट्रीटमेंट करना, 7 दिन तक उसको ट्रीटमेंट दिया गया। सारा जो भी मतलब इम्पोर्टेंट मेडिसिन है सारा हम लिख के दिए, लगवाए हैं जी जी मतलब स्टाफ लोग जी। लेकिन अभी उसका हम तो बात कर लिए थे जी। इसका बस तुमको बस काम है ट्रीटमेंट का, लेकिन सर तो वो बोले हैं कि ये लाने का यहाँ रखने का कैसे रखते चले गए, ये तो हमारे उसमें है ही नहीं। तो इसका मेरे तरफ से कार्रवाई का कुछ नहीं है, ना मेरा जिम्मेदारी है। जो लाए थे वो लोग अपना सोचे जो करे, क्योंकि हॉस्पिटल ये मनुष्य वाला हॉस्पिटल तो है नहीं कि वहाँ पे हम लोग पशु को रखने वाला कोई सुविधा किए है या मिला हुआ है सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम आपको जानकारी दी गई थी, आप बताए थे कि हम वहाँ बात करेंगे, फिर वहाँ से व्यवस्था होगी हम की, और ये भी आप तो उपलब्ध ही नहीं थे। हम बोल दिए थे इन लोगों को कि जी जयनगर वाला क्या बोलते हैं, ये गौशाला भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है और मधुबनी वाला भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मैंने अपने एग्जाम के बावजूद भी रात में सर को फोन करके जिला पशुपालन पदाधिकारी से बात करके सारा सूचना हम ले लिए थे। तो सर के द्वारा ही ये बोला गया है। आपके वरीय पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि हमारे विभाग में ये नहीं आता है। नहीं आता है, ये चीज नहीं आता है। और ठीक है मैम, आपसे कब बात हो पाएगी? अभी हम फील्ड ड्यूटी में हैं। कब आइएगा? हम रुके हुए थे, आप आए नहीं। तो मजदूर हैं जिन लोगों ने इनकी देखभाल करी है, सुनने में आया है, उन लोगों से जानते हैं उनकी जुबानी की आखिर इस मवेशी की कहानी क्या है। चाची आप बता पाएंगे, ये जो तिरपाल लगा हुआ है और ये जो बैल है, इसको चारा पानी आप लोग देते थे?
हाँ हम लोग को देते थे। चारा पानी आप लोग देते थे। हाँ, ये तिरपाल कौन दिया था? डॉक्टर दिया है या आप लोग लगाए हैं? हम सब लगाए हैं, यहाँ पे जितना आदमी लोग काम करते हैं ना उतना लोग सब लगाए हैं। यहाँ की डॉक्टर मैडम कभी इसको देखने नहीं आई? नहीं, सुइया दवाई तो करता था, फिर उतना देखभाल नहीं करता था। दाना पानी सब आप लोग देते दाना, हैं? हाँ दाना पानी अपने घर से रोटी आन के पानी आते हैं तब पानी पिलाते हैं, फिर आते तो उल्टाते पुलटाते हम लोग करते हैं। देख सकते हैं ये वही चाची है जो अब यहाँ पे काम करती है रेजा के तौर पे, और ये सभी जो है कूली भाई लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, और इन लोगों की देख रेख में यहाँ पे काम हुआ है। आइए देखते हैं, जानते हैं कुछ लोगों से। चाचा आप बता पाएंगे कि आप लोग इसी मवेशी की किस तरह से सेवा की है? हम लोग तो सर देखिए जब से आए यहाँ पर जी जी। उल्टा पुल्टा एक वहाँ पर जनानी है वो खाना पानी लेके आता था, उसको पिलाते थे बोतल से। जैसे वो आज 10 बजे तक इसको हम सेवा किए, अभी वही 10 बजे एकदम तोड़ दिया। आज 10 बजे दम तोड़ दिया है, उसके बाद कोई इसको देखने नहीं आया है? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, एक भी आया। जबकि हमारा जो है यहाँ जो हमको काम करवाते हैं वो बोलबो किए हैं, अगर नहीं होगा तो अपना JCB मंगवा के मुंशी जी बोले हैं आपको कि अगर नहीं कोई आएगा तो आप अपने विभाग से अपने JCB से इसको काम करवाना है? हाँ अपने से करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक विभाग का कोई नहीं आया है। देख सकते हैं विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है कि अभी तक कोई नहीं आया है। आप लोग भी यहाँ पे काम करते हैं चाचा? हम लोग भी काम करते आप लोग भी काम करते हैं? पूरा तिरपाल आप लोग लगाए हैं? हम लोग लगाए हैं। खाना भी यहाँ पे वो आए हैं, गाड़ी लगाए हैं, अपने कैमरे में गए हैं और वहाँ से फिर वापस चले गए हैं। कुछ पूछे भी नहीं, हम लोग कहते रह गए हैं, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, सुने भी नहीं है कुछ। क्या सही बोल रहे हैं आपके मित्र जो बता रहे हैं? इस तरह से सही बोल रहे हैं सर। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन है। और जो मारा हुआ तीसरा दिन हो। क्या बता रहे सर, मतलब हम लोग रात में भी खाना खाया, सवेरे भी नहीं खाना खाया, होटल में जाकर चाय पी के खाके सर रहते हैं। काम भी काम भी बंद कर दिया। बंद है 2 दिन से। सुनने में आया था कि आप लोगों के सहयोग से आप लोग जितने भी मजदूर है सब इसके खाना पीना दाना पानी का इंतजाम कर रहे थे। जिस दिन से डॉक्टर की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। वो सर पल्ली लगा हुआ है सर, पल्ली हम लोग सर आए हैं। ये तिरपाल भी आप लोग लगाए हुए हैं? जी अपना हमारे कंपनी की तिरपाल है सर, ये कंपनी की तिरपाल जी। और हम लोग रोड गार्ड का काम, हम लोग का घर भी नहीं है, हम लोग कितना सहायता करें। अच्छा, आप लोगों का घर भी नहीं, फिर भी आप लोग सहायता कर रहे हैं। देख सकते हैं ये इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में वर्ण एशिया महादेश में बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार की स्थिति तो बहुत दयनीय है। और बिहार के प्रथम वर्गीय चिकित्सा पदाधिकारी और यहाँ पे चिकित्सालय का व्यवस्था किया गया है। और पूरे बिहार में भी एक नया वायरस आया है जो पशुओं में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। पम्पी नाम का कोई वायरस, पम्पी हो या पम्पी हो, बड़े बड़े चेचक हो जा रहे हैं, उन्हें बुखार लग रही है, सर्दी आ रही है और अचानक पशु मर जा रहे हैं, डॉक्टर समझ भी नहीं पा रहे हैं। इस तरह की बीमारियां फैली हुई है। और इस तरह की बीमारियों के बीच में ये चिकित्सा पदाधिकारी की बड़ी लापरवाही, जो 2-2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पेमेंट उठाते हैं, बिहार सरकार की जनताओं के पैसा का पेमेंट उठाते हैं, और लापरवाही इनकी नज़र सामने आ रही है। कोरोना जैसे महामारी को न्योता दे रहे हैं और इनकी पूरी दायित्व पशु चिकित्सालय विभाग की होती है। यहाँ पे एक समाज सेवी हैं जिन्होंने अपना समय दिया, आपस में चंदा किया, थाना प्रभारी से बात की और उसके बाद यहाँ लाए थे। ये वीरेंद्र पासवान जी बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख हैं और इन्हीं के सहयोग से यहाँ पे इस मवेशी को लाया गया था, क्योंकि इनको भरोसा था कि यहाँ पे अगर डालेंगे तो जिस तरह से इंसान का इलाज होता है ठीक उसी तरीके से पशुओं का इलाज होगा। लेकिन इनका मानना बिल्कुल गलत था, क्योंकि जितने भी चिकित्सा वर्ग के डॉक्टर हैं पशु चिकित्सा वर्ग के, वो सिर्फ प्राइवेट पशुओं का इलाज करते हैं और अपना जेब भरते हैं। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी इसके बारे में? देखिए, बासोपट्टी प्रखंड का ये बहुत शर्म की बात है कि आज 3 दिन से पड़ा हुआ है सांड जो है, और इसे कोई देखने वाला नहीं है, न जनप्रतिनिधि। और ठीक पशु चिकित्सा बासोपट्टी के सामने में रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर आया और इस नज़रअंदाज करके चला गया है। इससे लगता है कि बहुत ही यहाँ पर इंसानियत मर चुका है। और क्या कह सकते हैं, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि कह भी कह सकते हैं, क्योंकि सब बिका हुआ है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मैं आनंद, और मैं आज आपको फिर से लेके आया हूँ बासोपट्टी प्रखंड के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के कार्यालय के समीप, और ये उसका पूरा कार्यालय है और साइड में उसके जाने का रास्ता है। मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था, बहुत पुराना गीत मुझे याद आता है कि जब कोई इंसान जानवर की जान लेता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब कोई जानवर इंसान की जान लेता है तो बहुत पुरानी एक मूवी बनी हुई थी राजेश खन्ना के ऊपर कि आज इंसानों ने जानवर की जान ली है। और जब कोई जानवर इंसान की जान लेता है तो कहते हैं ये सारे वहशी हैं जानवर। आज किसी की लापरवाही के कारण बेजुबान की मृत्यु हो गई है। आज से आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि ज्योति मौर्य
से मिली जुली कहानी आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन मैं ज्योति मौर्य की कहानी नहीं बताऊंगा। यहाँ के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा पदाधिकारी ज्योति वायरल की कहानी सुनाऊंगा, जिन्होंने एक बेजुबान की जान ली है और उसकी पूरी दायित्व उनके ऊपर आती है। ये 2 दिन से सांड पड़ा हुआ है। हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि वैदिक श्राद्ध किया जाए, सांड का दान किया जाए और उनके पितरों को मोक्ष मिलेगा। और उनके द्वारा कहा जाता है, जो कि यहाँ की चिकित्सक पदाधिकारी है, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कि आवारा पशुओं को हम इलाज नहीं करते हैं, इनकी कोई दायित्व हमारे ऊपर नहीं आती है, आप वरीय पदाधिकारी से बात करें। इसी क्रम में बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के ज्योति साफी जी, जो कि पंचायत समिति है, इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी से बात की जाती है और उनके द्वारा भी यही जवाब दिया जाता है कि आप इनको फेंकवा दीजिए, जो करना है कर दीजिए, हमारे अंदर में दायित्व नहीं आता है। और आज बात हुई है और उनके बात करने के दौरान में यहाँ पे जो थाना बन रहा है, इनके सहयोग से, इनके कर्मचारियों के सहयोग से, सामाजिक सहयोग से और बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के जो पंचायत समिति है ज्योति जी, उनके सहयोग से इस सांड का अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज तीसरा दिन है, प्रखंड कार्यालय में आए हैं, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा के कंपार्टमेंट में है। यहाँ पे करोड़ों की लागत से थाना बन रही है और इसी कैंपस में आज से लगभग 10-15 दिन पहले सांड का एक्सीडेंट हुआ था। सांड को यहाँ लाया गया था और ये सांड ऐसी पड़ा हुआ है बुल। कहा जाता है कि हिंदू परंपरा के अनुसार में सांड का बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई मरता है तो पंडितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने पितरों का जो है वैदिक संस्कार कीजिए और सांड दान कीजिए, और उसको दान करके इस तरह से छोड़ दिया जाता है और समाज सेविकों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा सांड को यहाँ पहुँचाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है कि जो प्रथम वर्गीय चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वो आज दौरे पे आए हुए थे। कल इसी समय में बात हुई थी बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के पंचायत समिति ज्योति जी के द्वारा, उनसे बात की गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल सुबह 10 बजे तक जेसीबी के द्वारा इस सांड का अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसे दफनाया जाएगा, विधिवत जो भी कार्रवाई होती है वो करी जाएगी। लेकिन जिला से पदाधिकारी आए और बिल्कुल इन्हें अनदेखा करके चले गए हैं। अभी बदबू इतनी भयानक आ रही है कि यहाँ के लोगों का जी पाना बड़ा मुश्किल है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं और मैं बता दूं कि यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, बड़ा हॉस्पिटल है और पूरे 15 पंचायत के लोगों का यहाँ पे इलाज चलता है। डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर चिकित्सा पदाधिकारी बैठते हैं और यहाँ पे आशाएं धरना दे रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये पूरी प्रखंड में ही है। डॉक्टर बोले थे कि आज हम आए थे करके, आए थे लेकिन कहाँ कुछ किए हैं, यहाँ आए भी नहीं है, चले गए। यहाँ आए भी चले भी नहीं गए, पूरा देखे भी नहीं, पूरा नजरअंदाज देखे नहीं, आए हैं अपना ऑफिस में गए, अपना